हरियाणा और दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट है। हथनीकुंड बैराज पर लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। यमुनानगर से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। 2,40,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया। प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है कि हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। आज का जिक्र करें तो यमुनानगर से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। 2,40,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। हरियाणा और दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट है क्योंकि लगातार बारिश के बाद से हथनीकुंड बैराज में भी पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यमुनानगर से पानी छोड़ा जा रहा है। हथनीकुंड बैराज पर लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण 2,40,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया। प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दी गई है। तो लगातार बारिश के बाद से नदियां उफान पर है। हरियाणा और दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हथनीकुंड बैराज पर लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। यमुनानगर से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया। तो दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। दिल्ली में 205.33 मीटर पर खतरे का निशान है और इससे ऊपर यमुना का जो जलस्तर है वो पहुंच गया है। बाढ़ की चेतावनी के बीच 5 सितंबर तक बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को बड़ी मुश्किलें होती हुई नजर आएंगी। हालांकि अगले 48 घंटे में और भी परेशानी बढ़ सकती है। तो देखिए लगातार यमुना का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अगर हरियाणा में हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो भी यमुना में आता है, जो यमुनानगर से पानी छोड़ा गया और उसके बाद यमुना का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात की जाए लेवल की तो देखिए आपको बता दें कि 205.33 मीटर ये जो लेवल है इससे तय होता है कि अगर इससे ऊपर पानी जा रहा है तो खतरे के निशान को क्रॉस कर जाता है। अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि हर साल इस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ता है, लेकिन क्या कुछ प्रबंध इसको लेकर किए गए हैं? क्योंकि यमुना के आसपास लगते इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके लिए उन्हें असुरक्षित महसूस इस वक्त हो रहा होगा। सुरक्षित स्थानों पर जाना बेहद जरूरी है। हाँ बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो चिंता का विषय जरूर हो गया है, क्योंकि यमुना जिस प्रकार से खतरे से ऊपर बढ़ रही है, लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को परेशानी हो सकती है क्योंकि निचले हिस्से में जिस प्रकार से पानी भर रहे हैं, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, वो परेशानी का सबब जरूर बन सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो यमुना कतार के आसपास लोग रहते थे, जो यमुना के आसपास लोग रहते थे, हालांकि ये एक जरूर एक राहत है लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों को किसी और अस्थायी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। करीब 1 महीने के आसपास हर साल ये प्रबंधन किया जाता है कि उन्हें किसी और जगह पर सेटल कर दिया जाता है। तमाम प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं होती है, यानी मेडिकल फैसिलिटीज हो जाए, भोजन, पानी, टेंट, तमाम चीजों की व्यवस्था जरूर दी जाती है। मगर इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो कई ऐसे पक्के मकान हैं जहां पर पानी घुस जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा यमुना का स्तर जिस प्रकार से बढ़ गया है। मगर प्रशासन की अगर बात की जाए तो हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। यानी कि जैसे ही जिस इलाकों में पानी भर रहा है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पानी को निकाल दिया जाए ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो। इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि केवल पानी भरने से ये परेशानी नहीं होती है कि लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, मगर इसके अलावा परेशानी इस चीज की हो जाती है कि बच्चे पानी में खेलने लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े, कुछ जंगली जानवर भी जिस प्रकार से आ जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि मगरमच्छ आ जाते हैं रास्तों पर। हालांकि दिल्ली में इस प्रकार की कभी भी चीजें सामने नहीं आई है, मगर इस प्रकार की परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। जरूरी हो जाता है कि पहले से ही सचेत रहे। तो प्रशासन लगातार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से जो जेट बोट्स के साथ जो प्रशासन में जो एनडीआरएफ की टीम हो जाए या फिर जो रेस्क्यू टीम्स है वो तैनात किए गए हैं, लाइफ जैकेट्स के साथ तैनात है, ताकि अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, यानी अगर कोई भी व्यक्ति या फिर पशु अगर पानी में डूब रहे होते हैं तो तुरंत प्रभाव से उन्हें बचाया जाएगा। मुनादी भी लगातार की जा रही है। हालांकि ये मुनादी काफी समय पहले से ही कराई जा रही है। जब पहली बार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था, 48 घंटे के अंदर पानी यमुना में यानी दिल्ली की यमुना में पहुंचने वाला था, उससे पहले ही मुनादी कर लोगों को कहा गया था कि जल्द से जल्द घर खाली करें। तो तमाम व्यवस्थाएं जरूर कर दी गई है, मगर अभी भी लोग अगर फंसे हुए हैं या लोगों ने अपना घर नहीं छोड़ा है या सोच रहे कि शायद यमुना का जलस्तर इतना नहीं बढ़ेगा और उनके घर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उन चीजों को देखते हुए लगातार मुनादी की जा रही है। लोगों को अपने जगहों से हटाकर कुछ सुरक्षित जगहों पर उन्हें रखा जा रहा है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि हथनीकुंड बैराज में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।